हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथ्स इन सेंट पीटर्स पब्लिक स्कूल गुड़ागोड़ जी। इससे पहले वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और कोई डाउट यदि आपसे है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे स्विच करते हैं 2.5। एक्सरसाइज ये भी बड़ी सिंपल है, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, बस इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। सो नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, होल नंबर्स को आप लोग कर चुके हैं, बट डेसिमल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है ये मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ। तो देखिए, इसका हम कोई भी पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का मैं 6th पार्ट ले लेता हूँ, लास्ट। और क्वेश्चन का 6th पार्ट कह रहा है 6.08 मल्टीप्लाई बाई 8। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। अब हम ये मान के चलते हैं कि इसमें सपोज डेसिमल है ही नहीं। यदि डेसिमल नहीं है तो हम कैसे करेंगे, 608 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 608 को 8 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, 8 8 जा 64। सो यूनिट्स प्लेस पे 4 आ रहा है, वो हम यहाँ लेंगे और जो टेंस प्लेस पे है वो कैरी आगे चला जाएगा। अब आप 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 0 आएगा और 0 में जब 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6। अभी यहाँ कोई कैरी आ नहीं रहा है क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे अब तो कितना आएगा, 8 6 जा 48। तो जब डेसिमल नहीं था यानी हम होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारा आंसर होता ये, तब हमारा आंसर होता ये। बट हम यहां क्या कर रहे हैं, अपने को ये दे रखा है 6.08 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, डेसिमल दिया है। तो इतना करने के बाद में आप इधर देखिए कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं। सो 6.08 में डेसिमल के बाद में अपने पास 2 डिजिट्स हैं। सो आप जो सॉल्यूशन आया है उसमें राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, 4864। और डेसिमल कहाँ आना चाहिए, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स छोड़ के, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है। सो 1 2 एंड डेसिमल यहाँ कर दो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी बड़ा सिंपल है। आपको दिया है 47.03, क्वेश्चन नंबर 2, 47.03 और आप इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं 1000 से। तो जब आप किसी भी डेसिमल नंबर को 10 या 10 के मल्टीपल्स में जो दे रखे हैं, आपको 10 की पावर्स में जो दे रखे हैं, उनको यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप दिए हुए नंबर को एज इट इज लिखिए। ठीक है, और अब आपको ये देखना है कि जब आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो कहाँ आना चाहिए, कितने जीरोज आने चाहिए, या डेसिमल आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो जितने जीरो से आप मल्टीप्लाई करते जाओगे डेसिमल उतने ही प्लेस या उतने ही डिजिट्स राइट हैंड साइड में शिफ्ट होते चला जाएगा। तो जब आप इसको यदि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होते, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो ये डेसिमल 1 डिजिट राइट हैंड साइड में चला जाता, यहां आ जाता। ठीक है, ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। यदि आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो इस नंबर को एज इट इज लिखो और फिर डेसिमल के बारे में सोचो। तो डेसिमल अब कहाँ जाना चाहिए, 1 के बाद में 2 जीरोज हैं तो 2 डिजिट छोड़ के जाना चाहिए, यानी यहाँ पे। तो जो लास्ट डिजिट है आपका या राइट हैंड साइड का जो लास्ट डिजिट है उसके बाद में आप डेसिमल लगा के 0 से लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर हो जाता 4703। लेकिन अपने से क्वेश्चन में पूछा है 47.03 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो आप क्या करेंगे, 4703 लिखेंगे और
ये जीरो कहाँ, ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, 3 डिजिट छोड़ के। सो एक डिजिट ये रहा, ये सेकंड रहा, अब थर्ड डिजिट आपका कम पड़ रहा है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं उसकी जगह पे 0 और उसके बाद में डेसिमल पुट करेंगे। सो फाइनल आंसर आपका हुआ 47,030। ठीक है, तो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको 2-3 पार्ट समझा दिए हैं, तो रिमेनिंग पार्ट जो हैं वो आप इस क्वेश्चन के कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इसका भी मैं कोई एक पार्ट करवा देता हूं आपको। 4.2 इंटू 3.5, इंटू 3.5 ये मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले तो हम ऐसे देखते हैं कि यदि अपने को डेसिमल में नहीं देके और ये होल नंबर्स में ही दिया होता तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करते। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस 5 से 42 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 4 जा 20 प्लस 1 21 मल्टीप्लाइड बाई, अब किससे करेंगे, 3 से इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड से लेते हुए। सो 3 2 जा 6 एंड 4 3 जा 12। इतना करने के बाद में हम इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और ऐड करेंगे तो यहाँ 0, 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 2 4 एंड 1। हमारा आंसर आ गया 1470। ये किसका आया है, जब इनमें डेसिमल नहीं दे रखा था। बट यदि डेसिमल में दे रखा है तब आंसर कैसे फाइंड करोगे, आप ये देखो कि दोनों में राइट हैंड साइड में कितने डिजिट्स हैं। तो एक डिजिट 4.2 में है, डेसिमल के बाद में 2, और एक डिजिट यहाँ है। सो टोटल हम कितने डिजिट्स छोड़ेंगे इसमें से, 2 डिजिट्स राइट हैंड साइड से। सो 4.2 इंटू 3.5, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 1470, और राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ दीजिए, 120। ये आपका आंसर आ गया। सो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें हम एक डेसिमल नंबर और एक होल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे। इसमें दोनों भी क्या हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, तो आपको दोनों के डेसिमल्स को काउंट करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखने की है। इसी की जगह यदि थर्ड और होता तो हम क्या करते, इस 14.70 को उस थर्ड वाले से भी मल्टीप्लाई करते और फिर बाद में काउंट करते कि 2 डेसिमल पॉइंट तो यहाँ से आ गए आपके पास, और 1 या 2 या 3 उस थर्ड वाले से मिलता। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। सो इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। कोई नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 6.4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3.2 सेंटीमीटर। तो मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि करना कैसे है इन क्वेश्चंस को। फिर से वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब पूछ रहा है तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है, ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो क्या क्वेश्चन में वो भी दे रखी है, दे रखी है। लेंथ आपको 6.4 सेंटीमीटर दिया है एंड ब्रेड्थ उसका 3.2 सेंटीमीटर दिया है। दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आता है उसमें आप यूनिट स्क्वायर यूज करेंगे, ये बात ध्यान रखना। यहाँ हम सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे थे, कोई यूनिट नहीं थी तो यूनिट यूज नहीं कर रहे थे। बट इसमें एरिया पूछा है तो आपका आंसर आना चाहिए, लेंथ सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इट मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना कैसे है वो मेथड मैंने आपको बता दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 25.17 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर इन 10.5 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर में मैं कितने किलोमीटर जा रहा हूं, तो ज्यादा पेट्रोल यदि मेरे पास होगा तो मैं ज्यादा दूर जाऊंगा, ठीक है। और ज्यादा के लिए हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और उसका आंसर ले सकते हैं। सो इसमें आपके पास आ जाएगा कि कार ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। सिक्स्थ क्वेश्चन, प्रकाश सेल्स टू
2.500 kilogram of ghee to Raju every month. How much ghee Prakash would have sold to Raju in 10 months? 10 महीने में कितना घी बेचा? हर महीने वो 2.5 किलोग्राम घी सेल कर रहा है, तो 10 महीने में या 10 मंथ्स में कितना घी करेगा? क्वेश्चन साफ है, बड़ा सिंपल है। एक महीने में यदि आप कितना भी घी बेच रहे हो, 2 महीने में उससे ज्यादा बेचोगे, 3 में उससे ज्यादा, 4 में उससे ज्यादा, तो 10 मंथ्स के लिए आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई। 7th क्वेश्चन, a side of an equilateral triangle is 4.5 centimeter. Find its perimeter. Side of an equilateral triangle is 4.5 centimeters. 4.5 सेंटीमीटर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दी है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी ऑल द साइड्स आर इक्वल। सो हर एक साइड जो है वो ट्रायंगल की कितनी है? 4.5, 4.5, 4.5। ये भी 4.5 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड भी 4.5 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड भी 4.5 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो किसी भी फिगर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको ये ध्यान होना चाहिए कि उसका एक चक्कर लगा लो किसी एक पॉइंट से। सो आप इस वर्टेक्स ए से शुरू होके पॉइंट बी तक आओ, बी से स्टार्ट होके सी तक जाओ और सी से स्टार्ट होके वापस ए पे आ जाओ। ठीक है। सो 4.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5, जो डिस्टेंस आएगा वो आपका पेरीमीटर होगा। सो या तो आप 4.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5 कर लो, या 4.5 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तब भी आंसर वही आएगा। नेक्स्ट है द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Deepika buys a box of tomatoes at the wholesale rate of 16.50 rupees per kilogram from the vegetable market. If the tomatoes weight is 22.5 kilogram, then how much money will Deepika pay to the wholesaler? किसी होलसेलर की शॉप से दीपिका जो है कुछ टोमेटोज परचेज करती है और उनकी रेट दी है उसने 16.50 रुपीज पर किलोग्राम, बट वो कितने टोमेटोज परचेज करके लाती है? 22.5 किलोग्राम। सो क्लास फिर से वही बात है, आप डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, ये जानना इंपॉर्टेंट रहता है हर एक क्वेश्चन में हमारे लिए। तो जाहिर सी बात है, यदि आप 1 किलो टोमेटो परचेज कर रहे हो तो उसका कम पैसा दे रहे हो। 2 किलोज यानी ज्यादा टोमेटो लोगे तो पैसा भी ज्यादा देना होगा। 3 किलोग्राम आपने लिया तो उससे भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। बट दीपिका ने कितना परचेज किया? 22.5 किलोग्राम। सो 1 किलोग्राम टोमेटो की जो प्राइस दी है 16.5 रुपीज, उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 22.5 किलोग्राम से। सो टोटल मनी जो दीपिका ने होलसेलर को दी वो आ जाएगी। क्लियर है? सो मल्टीप्लाई करना आप लोगों का काम है। यदि नहीं समझ में आता है कि मल्टीप्लाई कैसे करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे क्लास नहीं कर सकते सोल्व, उसको ध्यान रखना। ठीक है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी जो कुछ भी है वो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में या नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।